हर हर महादेव दोस्तों। तो स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे साथ मेरे योगा जर्नी में। तो आज आपका टाइम ना लेते हुए, बिल्कुल टाइम वेस्ट ना करते हुए, मैं डायरेक्ट योगा स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हम हमेशा की तरह आज भी स्टार्ट अपने कमर के रोटेशन से करेंगे। पहले क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ 10-10 के 3 रिपीटिशन में करती हूँ। तो आप जितने भी करते हो उस हिसाब से कर लीजिएगा। पहले एंटी क्लॉकवाइज देन क्लॉकवाइज में करती हूँ। आपको जैसा ठीक लगे, ऐसा कोई है नहीं कि आप क्लॉकवाइज पहले करो एंटी क्लॉकवाइज, अपनी चॉइस के हिसाब से करिए। देन यहाँ देखिए हो गया। यहाँ मेरे हाथ पे कुछ चिपक गया था, मैं क्या पहले उसको हटा लें। इसके बाद हम ट्विस्ट करेंगे, जो ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है, लाइक वॉल के साथ खड़े होकर अपने बॉडी को ट्विस्ट करना है ताकि वॉल आपकी टच करे। और यहाँ मुझे लगा कि फिर नहीं करना, तो मैंने मैट हटाया और फिर ये वाली एक्सरसाइज करी। देखिए ऐसे ही हल्का सा बॉडी को बेंड करके, ऐसे ही जस्ट पैर को पूरा पीछे तक ले जाना है आपको। ये आपको स्टार्टिंग से 20 से स्टार्ट करना है। कम से कम 20 के 3 सेट करने हैं, कम से कम। मैक्सिमम आप 40-50 भी कर सकते हो, लेकिन कम से कम 20 होना चाहिए इसके सेट। तो मुझे लगा मैट की प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने मैट तुरंत हटाई और ये करने लगे। इससे पहले मेरे को वो मन था कि मैं पहले वॉल वाली ट्विस्टर करूँ, फिर मैंने छोड़ दिया। ये वाली करी। देखिए ऐसे ही करना है आपको। इससे कि भी आपके बैक फैट पे बहुत असर पड़ता है। देन वॉल वाली एक्सरसाइज, जो वॉल से जस्ट खड़े होकर ट्विस्ट करना होता है अपने आप को, ये आप सबको मैं पहले ही बता रखी हूँ कि ऐसे वाली एक्सरसाइज करने के बैक में बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं, खास तौर पे गर्ल्स के। बॉयज़ के तो का नहीं कहूँगी, बॉयज़ के भी फ़ायदा होता है, लेकिन गर्ल्स के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। एंड मैक्सिमम गर्ल्स की प्रॉब्लम होती है कि बैक फैट। मैक्सिमम गर्ल्स को बैक फैट होता है। मतलब अगर हल्की सी भी चबी है गर्ल्स, तो उसके बैक फैट तो रहना ही रहना है। तो ये करने से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो यहाँ ये एक्सरसाइज भी मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैं योगा करूँगी, मतलब सूर्य नमस्कार करने के पूरे मूड में थी। तो जस्ट इसके बाद, इस एक्सरसाइज के बाद मैं करूँगी ये सारी एक्सरसाइज एज अ वार्म अप है। तो ये देखिए, दोनों हाथ को जस्ट ऐसे ही अपने चेस्ट के सामने ले आना है। एंड पूरा पीछे तक स्ट्रेच करना है, जितना आप स्ट्रेच कर सको। इससे भी बैक में और चेस्ट में काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है फैट में। तो जस्ट ऐसे ही करना है आपको। इसके भी कम से कम मिनिमम 20 के करने हैं, 20 के 3 सेट करने हैं। मैक्सिमम आपकी चॉइस है कितने करना चाहो, बट स्टार्टिंग आपको 20 से ही करना है। चलिए 15 से कर लीजिए या 10 से कर लीजिए, लेकिन करना ही करना है। इससे के भी काफ़ी ज़्यादा फायदे हैं। देन हम चलिए सूर्य नमस्कार की तरफ चलते हैं। तो आज मेरा डे 1 था सूर्य नमस्कार के लिए। तो मैंने सिर्फ आज 3 टाइम सूर्य नमस्कार किया। आप 1 से शुरू करिए एंड धीरे धीरे बढ़ाना है। ये देखिए, टच, अपने टो को टच करना, ऐसे ही करना है। जस्ट सूर्य नमस्कार की पोजीशन सब जानते हैं कैसे कैसे होता है, बट करने का तरीका, अभी मैं भी आज फर्स्ट टाइम काफ़ी दिनों बाद कर रही थी, तो मैं भी एग्जैक्ट पोस्चर नहीं ले पा रही थी, मुझे भी प्रॉब्लम हो रही थी, बट करते करते हो जाएगा ये भी। तो बस मैंने 3 टाइम ही किया। फिर मैंने कहा कि धीरे धीरे जब पोस्चर आने लगेगा तब और ज़्यादा करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपको ऐसे लेटना है एंड सीधा अपनी बॉडी को इस पोस्चर में लाना है। शोल्डर से हाथ 90 डिग्री पे होने चाहिए, बॉडी एकदम स्ट्रेट। देन अपने पैर को ऐसे ही आगे लाते हुए जस्ट हाथ के पंजे जो होते हैं उसके जस्ट बगल में रखने की कोशिश करनी है। ऐसे ही आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेच हो जाएगी। इस पोजीशन में आपको 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, ऐसे आपको सेकेंड सेकेंड की होल्डिंग रखनी है। आप धीरे धीरे अपनी टाइम होल्डिंग बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही दोनों लेग से करना है, 1 बाय 1। इससे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेचिंग अच्छी हो जाती है एंड फैट बर्न में भी काम करता है। अब मैं थोड़ी देर के लिए वज्रासन पोजीशन में बैठ गई थी। थोड़ा सा रिलैक्स करने का मूड था। जैसा कि मैंने बताया है, आगे बताऊंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। देन ये एक्सरसाइज, ये हाथ को ऐसे ले जाके 90 डिग्री पे ऐसे मूव करना है एंड देन अदर हैंड को सीधा।
इससे भी बैक फैट पे और ये जिनके बाइसेप्स ट्राइसेप्स होते हैं उसमें बहुत फ़ायदा करता है ये। इसको करने से पहले आप होल्डिंग करिए 10 सेकेंड की, 5 सेकेंड की, उसके बाद ये फास्ट मूवमेंट में भी होती है एक्सरसाइज। देन हम उसे करेंगे। पहले एक बार पोस्चर हो जाए, बॉडी में थोड़ा सा इफेक्ट आए, देन हम उस पर स्विच करेंगे। ये देखिए 90 डिग्री पे है दोनों हाथ मेरे, ऐसे ही करना है जस्ट। देन जस्ट मेरा योगा फिनिश ही होने वाला है। जस्ट अब मैं सिर्फ मेडिटेशन करूँगी एंड बालासन पोजीशन पोस्चर लूँगी, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा मुझे रिलैक्स फील होता है ये करने से। देन मैंने पहले ये किया, देन उसके बाद मैं 10 मिनट टू 5 मिनट के लिए मेडिटेट करती हूँ और उसके बाद मेरा योगा सेशन कंप्लीट हो जाता है। तो जस्ट ये देखिए मैं मेडिटेशन के लिए बैठ गई और मेरा ना आज ध्यान लग नहीं रहा था बिल्कुल, मैं मेडिटेट कर ही नहीं पा रही थी। लाइक मैं बैठ तो गई लेकिन हो नहीं पा रहा था, फिर मैंने स्विच कर दिया। मैंने कहा कोई मतलब नहीं है जब हो नहीं रहा तो तुरंत ही फिर मैंने अपने योगा मैट फटाफट से समेटे और फिर मैंने कहा आज का योगा खत्म, अब नहीं करना। तो ये देखिए मैं बैठी फिर मुझसे हुआ नहीं तो तुरंत ही बैठ गई। यहाँ मैंने वो फटाफट से अपने योगा मैट समेट लिए। मैंने कहा हो गया, आज का योगा खत्म, अब नहीं होगा, अब कल देखते हैं, जो होना होगा कल ही होगा। एक ही बार में थोड़ी वेट कम हो जाना है। चलिए। हाँ तो दोस्तों फाइनली मेरा योगा ख़त्म हो गया। आज मैंने ज़्यादा नहीं किया क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं लग रही है बिल्कुल भी, एंड बॉडी साथ नहीं दे रही है करने के लिए, तो मैंने थोड़ा सा ही किया। जितना भी किया मैंने, पहले तो मैं रिकॉर्ड करने के मूड में ही नहीं थी कि मैं रिकॉर्ड करूँ आज आज का योगा, क्योंकि दिल नहीं कर रहा था। फिर मैंने कहा लाओ थोड़ा सा करूँ। तो कुछ योगास मैंने स्टार्ट नहीं किए जो था कि जो लेट के पैरों को मूवमेंट थी लेफ़्ट राइट वाली, वो वाली, एंड जो हाफ मून बना के मैं कर रही थी वो वाली कोबरा पोजीशन, वो पहले कर चुकी थी, उसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। और ये जो मैंने आपके साथ किया है ये वाली योगा की, तो बाकी करते रहिए। योगा का असर धीमे दिखता है पर दिखता ज़रूर है। एंड एक बात और, जो भी फिट होना चाहते हैं या पतले होना चाहते हैं, सिर्फ योगा एक्सरसाइज से कुछ नहीं होने वाला, आपको डाइट पे भी ध्यान देना होगा। डाइट का मतलब पोर्शन कंट्रोल करना है। अब पता चले कि आप सुबह 1 घंटा आधे घंटे योगा कर रहे हो और दिन भर पूड़ी पे पूड़ी फ्राइज़ बर्गर खा रहे हो, तो उसका असर नहीं दिखने वाला। तो आपको वो भी करना पड़ेगा, डाइट पे भी पूरा फोकस करना पड़ेगा। कि लाइक मैं ये भी नहीं कह रही कि एकदम से छोड़ दो, क्योंकि हम छोड़ नहीं सकते, मुझसे खुद नहीं होता। हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे लाइक पूड़ी खाने का मैंने 4 की जगह हम 2 खा ले या 3 खा लें, तो हम ऐसे कंट्रोल कर सकते हैं। बट खैर करना है, बस ये ठान के चलना है कि करना है, चाहे जैसे करना है बस करना है, बाकी होगा ही। खैर चैनल पे अगर नया है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। बाय बाय। हर हर महा